उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। ओके। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं इसमें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मैं सोहन गुप्ता और आपका स्वागत है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इसके पहले बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस देखने जानने को मिलेंगे जो आपको किताबों में पूरी तरह से नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों से मैंने लिए हैं और मैं नहीं कह रहा मैंने बहुत मेहनत की है, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इतना ढूंढना चाहेंगे तो आपको कम से कम 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप इतनी चीज़ें ढूंढ पाएंगे जो मैं आपको मतलब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपकी तैयारी कम समय में हो जाए। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें यह है कि हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम ब्रैकेट है उसको पहले देख लेते हैं। 2600 BC से लेकर के 1900 BC इसकी डेटिंग है। ये जो टाइम पीरियड है ये मोटा मोटा आपका मेच्योर हड़प्पन का टाइम पीरियड है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके पहले आपका अर्ली हड़प्पन आता है जिसका टाइम पीरियड है 3300 BC से लेकर के जो है 2600 BC। मेच्योर हड़प्पन 2600 से लेकर 1900 BC। इसके बाद आपका आता है लेट हड़प्पन जिसका टाइम पीरियड है जो है कि 1900 BC से लेकर 1700 BC, और 1700 से लेकर 1300 BC तक की रेटिंग लेट हड़प्पन का माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है BS अग्रवाल ने सैंधव पुरों की पहचान ऋग्वेद में वर्णित असुरों के पुरों से किया है। ठीक है, तो जो सैंधव सभ्यता है इसके जो मतलब आर्किटेक्चर है या बिल्डिंग्स हैं या फिर जो भवन है, इसको BS अग्रवाल ने माना है कि जो ऋग्वेद में वर्णित है जो असुर है उनके जो बिल्डिंग्स महल हैं उससे इन्होंने किया है। किसने? BS अग्रवाल ने किया है। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि किसने जो है इन दोनों का कंपेयर किया है, तो BS अग्रवाल ने किया है। ठीक है, वासुदेव सरल अग्रवाल। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर अन्नागार के उदाहरण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिलते हैं। इसके अलावा लोथल और सुर्खकोटदा से भी मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है कि हरियाणा की जो साइट है राखीगढ़ी, वहाँ से भी मिलता है। जितने भी बड़े साइट्स होंगी इतना ध्यान रखिएगा, वहाँ से आपको अन्नागार की एविडेंस मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की तरह बड़े भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। इस समय के नगर ग्रिड प्लानिंग पर आधारित थी। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की तरह भवन अवशेष नहीं मिलते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा, मतलब जानकारी होनी चाहिए, और आपको पता भी होगा कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलती हैं। इवन आपको वहाँ पर सीढ़ियों के एविडेंस मिलते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो भवन है, वो द्वितल भी थे, मतलब 2 तल्ले के भी हुआ करते थे। बात समझ रहे हैं? सीढ़ी का मतलब है कि ऊपर एक और फ्लोर रहा होगा। बात समझ रहे हैं? और ऐसा एविडेंस आपको हड़प्पा से नहीं मिलता है। जबकि ग्रिड प्लानिंग की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि आपका जो इंडिया का मतलब एक सिटी है ग्रेटर नोएडा, अगर आप लोग वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी प्लान सिटी है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से सड़कें कहाँ होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स कहाँ होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज किधर होनी चाहिए, बहुत ही प्लान में जो है बनाया गया। तो उसी तरीके से जो है कि आपका मोहनजोदड़ो टाइम में बनाए गए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मत सोचिए कि हड़प्पा के जितने भी साइट्स थे सब ग्रिड प्लानिंग पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ शहर थे, सब नहीं थे। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के फर्श एवं दीवारों पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिप्सम तथा बिटुमिन जलाशय को मजबूती देते हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। तो जो स्नानागार है उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि जो पानी है वो रिस कर बाहर न जाए, उसके लिए जिप्सम प्लस बिटुमिन का प्रयोग इन लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने, हड़प्पन लोगों ने किया था। और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। मतलब किसने बनाया, किसने बताया है? मार्शल ने। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सेलखड़ी पत्थर की बनी 90 सेंटीमीटर योगी या पुरोहित की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से KN दीक्षित को मिली। किसको मिला है? KN दीक्षित को मिला है। किसकी? योगी की जो प्रतिमा है, पुरोहित की प्रतिमा है, और ये मिला है KN दीक्षित को। कहाँ से मिला है? DK एरिया से मिला है। जो लोग खुदाई कर रहे थे उनके नाम से एक एक एरिया रखा गया है। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पर एक DK एरिया है, वहाँ से इनको मिला है, जिसे मॉर्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले पृष्ठ किंग कहा।
तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है योगी पुरोहित की प्रतिमा को पृष्ठ किंग किसने कहा, तो मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा। योगी के पास मूछें नहीं है पर दाढ़ी है, केस पीछे की ओर एक फीते से बांधा गया है, मस्तक पर गोल अलंकरण है तथा बाएं कंधे को ढकते हुए, ठीक है, तिपतिया छाप वाली साल भी उड़े हुए है। योगी के नेत्र अधखुले हैं, उसके निचले होठ मोटे हैं। इतना आपको योगी के बारे में ध्यान रखना है। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पे आपसे ये पूछा जाए तो आप इतना उसके बारे में मतलब बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर मीन्स 14 सेंटीमीटर एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, मतलब न्यूड है, तथा पैरों का निचला हिस्सा टूटा हुआ है। बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है तथा नीचे की ओर लटक रहा है। दाएं हाथ में उसने कंगन तथा केयूर पहने हुए है। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि केयूर किसे कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके उसको एक्सप्लेन करें ताकि मुझे भी समझ आए कि केयूर क्या होता है, ठीक है। और वह कमर पर टिका हुआ है, गले में त्रिफुलिया हार पहने हुए है और ये मधोच्छिष्ट विधि जिसे लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं उस विधि से, उस टेक्निक से बनाया गया है। और अर्नेस्ट मैके को, ठीक है, ये सबसे पहले 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला था और इसे मार्शल ने डांसिंग गर्ल नाम दिया। रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था या फिर नेट वाले में ही आया था कि डांसिंग गर्ल नाम सबसे पहले किसने दिया, तो इसे मार्शल ने डांसिंग गर्ल नाम दिया। अर्नेस्ट मैके को मिला था 1926 में। तो यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट दिखते हैं। नौसारो एवं मेहरगढ़ से कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनके मांग में सिंदूर है। नौसारो भी शायद पाकिस्तान की साइट है और ऐसा कौन मानता है? बीबी लाल जी मानते हैं। बीबी लाल ब्रजवासी लाल झांसी के हैं, 101 साल इनकी उम्र हो चुकी है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, हड़प्पा की एक मूर्ति के योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है और ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, जो कि मातृत्व का प्रतीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि योनि से निकलता हुआ एक पौधा कहाँ से जो है मिला है एक मूर्ति में, ठीक है, तो हड़प्पा से। आगे चलते हैं, लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगन से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सरस्वती सभ्यता के पुरास्थलों से अब तक 3000 से भी अधिक मोहरों की प्राप्ति की जा चुकी है, मतलब मिला हुआ है। सबसे अधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी हुई हैं, ठीक है, और सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो एवं लोथल की मोहर पर नाव का चित्र मिला हुआ है, ठीक है। पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इसमें त्रिमुखी शिव है, मतलब उनके पास 3 मुंह हैं, को एक चौकी पर बैठे दिखाया गया है, मतलब एक चौकी पर जो है त्रिमुखी शिव बैठे हुए हैं। आसपास 6 जानवर दिखते हैं। कितने? 6 जानवर, जिनमें हाथी, गैंडा, हिरन, बाघ आदि हैं। ध्यान रखना है, उसमें हिरन शायद 2 हैं, ठीक है। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक, पीपल के वृक्ष आदि चित्र खुदे हुए हैं। नेट एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो पशुपति शिव की मोहर है उसमें कितने जानवर हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको समझना है, और जो जानवर है वो भी कौन कौन से, इसको आपको ध्यान रखना है। बाद में आपको ऑप्शन देके पूछ देगा इसमें से कौन नहीं है, तो आप फंस जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के एक मोहर के अग्रभाग में 6 मानव की आकृतियां एक पंक्ति बनी हुई है। नीचे हाथ में हंसिया लिए एक झुकी हुई आकृति है, उसके सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक बकरा बंधा है। स्पष्ट है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दिए जाने का अंकन मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मार्शल इन मोहरों को ताबीज मानते हैं। मार्शल क्या मानते हैं? ताबीज मानते हैं, जबकि BS अग्रवाल इसे मुद्राएं मानते हैं जिनका प्रयोग सिक्कों की भांति किया गया था, ऐसा BS अग्रवाल मानते हैं, जबकि मार्शल इसे ताबीज मानते हैं। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मोहरे थे उनको जो है कि पासपोर्ट के जैसे यूज़ किया था उसमें ऋतिक रोशन ने, ठीक है। आगे चलते हैं,
आईबीसी के बर्तनों को जो है कि ब्लैक ऑन रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछे कि ब्लैक ऑन रेडवेयर किस टाइम पीरियड का बर्तन है तो हड़प्पन का है। ब्लैक एंड रेडवेयर मेगालिथिक। हालांकि ब्लैक एंड रेडवेयर जो है बहुत सारे कल्चर में एसोसिएटेड पॉटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आईबीसी के मृदभांड चाक तथा हाथ दोनों से बनाए गए हैं। चाक से बने बर्तनों की अधिकता है। कब्रिस्तानों से जो स्वपात्र मिले हैं, मतलब जो बर्तन मिले हैं, उन पर मोर का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? मोर का अंकन मिलता है। इसके बाद आभूषणों का ढेर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिला है। अभी हाल में राखी गढ़ी से 7000 साल पहले सोने के चलन के बारे में जानकारी का पता चला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। हाथी दांत, शंख आदि से भी आभूषण तैयार किए जाते थे। चंदारों से मनके का निर्माण का एक कारखाना मिला है। कहाँ से? चंदारों से मिला है। और लोथल से भी एक मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। कालीबंगन ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, फोर्टिफाइड है। ठीक है, कालीबंगन के बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं। हड़प्पा से एक 12 कमरे वाला हड़प्पा से एक 12 कमरों वाला वर्गाकार अन्नागार का प्रमाण मिला है। जो 12 कमरे हैं वो 6-6 करके एक आमने सामने हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे मजदूरों का भी कमरा कहा करते थे। आगे चलते हैं। लोथल, रंगपुर एवं कालीबंगा के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि कालीबंगा में पकी ईंटों के प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज के लिए किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के 2 भवनों पर जला हुआ प्लस्तर देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो के 2 भवनों पर आपको जला हुआ प्लस्तर का एविडेंस मिलता है। इसके बाद लोथल अथवा कालीबंगन के भवनों से अंडाकार या आयताकार वेदी या अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। हरियाणा से बनौली से भी अग्निवेदियाँ मिली हुई हैं। 1-2 साइट और भी जहाँ से मिली हुई हैं, पर मैं इसमें मतलब लिख नहीं पाया हूँ, मतलब मिल नहीं पाया मुझे क्लियर। तांबे की वृषभ मूर्ति कालीबंगा से मिली, जो कि कलात्मक रूप से अद्वितीय मानी जा सकती है। चंदारों तथा मोहनजोदड़ो के मिट्टी के पुरुष आकृतियों के गले में एक धागा सा अंकन दिखाई देता है। मतलब चंदारों प्लस मोहनजोदड़ो के जो मिट्टी के पुरुष आकृतियां हैं, उनके गले में एक पतला सा धागा जैसा कुछ अंकन दिखाई देता है। ठीक है, अभी हाल में राखी गढ़ी से सोने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय सोने का महत्व था। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी पहले। इसके बाद आगे चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त कुछ मृत पात्रों पर उड़ते हुए कबूतर का अंकन अत्यंत आकर्षक है। मतलब एक तरफ आपका अभी वो मिला था, क्या नाम है, मोर का अंकन, इधर आपको कबूतर का अंकन मिल रहा है हड़प्पा से। आगे चलते हैं। आलमगीरपुर की खुदाई में कुछ बड़ी थालियां मिली हैं। थाली लिखा है, थालियां मिली हैं जिनके पेंदे छल्लेदार हैं। आभूषणों का एक विशाल निदान हड़प्पा में तथा 4 मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक कंठे में सोने के मटर जैसे दानों की 6 लड़ियां मौजूद हैं, जिसके दोनों सिरों पर अर्धचंद्रक है। ठीक है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। शाही टुम्ब, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ से हड़प्पा के स्तर से वृष की, मतलब बैल की 80 लघु प्रतिमाएं एवं एक गाय की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, कहाँ से? शाही टुम्ब से। इसके बाद गुजरात के धोलावीरा से विशाल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम के साक्ष्य हैं, प्लस एक जो है विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, जो कि 10 बड़े लेटर्स में है। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन है, वो आपको कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। हरियाणा में राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और यहाँ से अन्नागार, समाधि क्षेत्र और टेरा कोटा के मतलब पके हुए ईंटों के साक्ष्य आपको मिलते हैं। कहाँ से? राखी गढ़ी से। ठीक है, रोपड़ भारत के पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान के साथ कुत्ता मिला हुआ है। एक साइड और भी है, न्यूलिथिक बुर्जहोम, जहाँ से कि मानव के साथ न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट में कुत्ता मिलता है। ठीक है, दफनाया हुआ। आगे चलते हैं, कालीबंगन के बारे में बात कर लेते हैं। कालीबंगा से चूड़ी का कारखाना और ऊँट की हड्डियाँ आदि मिली हुई हैं। गुजरात में लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और यहाँ से आधुनिक शतरंज, बंदरगाह, घोड़े और जहाज की मिट्टी की मूर्तियाँ, अग्निवेदिकाएँ, सौदा के अवशेष को दफनाने की प्रथा, ठीक है, आपको लोथल से मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ नई चीज़ जानने का मौका मिला होगा इस वीडियो से।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए।